सबको जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सब ने नवरात्रों की पूजा भी कर ली, देवी मैया को मना लिया। तो इतने कठिन व्रत रखने के बाद भी आप सबको देवी मैया की कृपा प्राप्त क्यों नहीं होती? तो आज का टॉपिक हमारा यही है, इसी पे हम चर्चा करेंगे कि लोग इतने व्रत उपवास रखते हैं, इतना कठिन व्रत, सारा दिन कुछ खाना नहीं। कई लोग तो सारा दिन खाते रहते हैं, लेकिन कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो सारा दिन भूखे रहते हैं, सिर्फ पानी पे व्रत रखते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ फ्रूट खाते हैं। तो क्या देवी मैया आपके भूखे रहने से खुश हो जाएगी? अपने आप से एक सवाल पूछना, जो भी इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे आप बच्चे हो, जो भी इस टाइम मुझे सुन रहे हो, अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना कि भगवान को हमारे भूखे रहने की जरूरत है? वो क्या चाहते हैं हमारे से? हर साल आप व्रत रखते हो, लेकिन फिर भी आप मांगते ही रह जाते हो। हर बार कहते हो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। तो आप माँ के मन में कोना कैसे बनाएंगे? आप तो सारी जिंदगी कोशिश करते रहते हो कि इंसान के अंदर हम कोना बनाएं, झूठा दिखावा करना। जो आप हैं वो आप किसी के आगे बनते नहीं हैं। इतनी कोशिश करते हैं आप, पूरा अपना 100% दे देते हैं दिखावा करने के लिए। तो आपको दिखावे की जरूरत है या भगवान के आगे आपने कोना बनाना है अपना? तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि भगवान कभी आपसे भूखे रहने से खुश नहीं होएगा। भगवान तो तभी खुश होगा, जो देवी मैया है वो क्यों खुश होएगी हमारे से, किस वजह से खुश होएगी? आप जितना मर्जी भूखे रह लो, लोग क्या करते हैं कि सारी जिंदगी व्रत रखते रहते हैं और फिर जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्रत रखना भी छोड़ देते हैं। वो अपना भगवान भी बदल लेते हैं। हमने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल नवरात्रे रखे थे और फिर उन्होंने नवरात्रे रखने छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी। लोग तो अपना गुरु भी बदल देते हैं, भगवान भी बदल देते हैं, और भगवान को तो छोड़ो, वो तो अपने रिश्तेदार भी बदल देते हैं। जहाँ पे उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं वो उन्हीं रिश्तेदारों से बोलते हैं। जब तक उनको देते रहोगे आप, तब तक वो बोलेंगे, उनसे बात करेंगे। जिस दिन उनको लगेगा कि यहाँ से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो वहाँ से रिश्ता अपना तोड़ देते हैं। जब तक आपके अंदर ये भावनाएं रहेंगी कि हम इसका भी फायदा उठा लें, उसका भी फायदा उठा लें, लोगों की कमियां निकालते रहेंगे, सबके बारे में बुरा सोचेंगे। फैमिली में अगर किसी ने थोड़ी सी तरक्की कर ली तो उनको जलन होने लग जाती है, वो खुश नहीं होते। ईश्वर आपसे तब खुश होगा जब आप दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख जाओगे। जितना आप दूसरों से जलोगे, जितना आप दूसरों से नफरत करोगे, उतना भगवान आपसे नाराज रहेगा। फिर आप चाहे नवरात्रे रख लो, फिर आप जितनी मर्जी आप मंदिरों में माथे टेक लो। कई बार हम देखते हैं कि आपस में इंसान का प्यार नहीं होता, लेकिन जब उनके घर में कोई आ जाता है तो वो ऐसा दिखावा कर देते हैं कि वो इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि डोंट जज मेक ए बुक बाइंड कवर। मेरे को शायद ठीक बोलनी नहीं आती। मैं कभी भी किसी को ऊपर से देख के हमें जज नहीं करना चाहिए। दिखावा करना तो बड़ा आसान होता है। जिस तरह से आप लोग भूखे तो बड़े आसानी से रह जाते हो, लेकिन व्रत रखना है तो इस बात का व्रत रखो कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। वो ईश्वर आपसे तभी खुश होगा। और भगवान के मन में कौन आप तभी बना सकते हो, ईश्वर के अंदर आप तभी निवास कर सकते हो, या ईश्वर हमारे मन में तभी निवास कर सकता है जब हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं होगा। दिन रात हम झूठ बोलते हैं, सबका दिल दुखाते हैं, क्या ईश्वर आपसे खुश हो जाएगा? फिर आप व्रत रख के उनको खुश करते हो। घर में किसी को खाना नहीं मिलता, आपके घर में कोई आता है तो आप एकदम परेशान हो जाते हो। कोई चाय पिलाने के लिए परेशान हो जाता है कि इनको खाना बना के देना पड़ेगा हमें। आपके घर में किसी को खाना नहीं मिलता और आप भगवान को 56 भोग लगाते हो। तो आज का मेरा टॉपिक, मैंने वीडियो तो किसी और टॉपिक पे बनानी थी, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि लोग नवरात्रों में कैसे देवियों की पूजा करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है अपने रिश्तेदारी की, अपने खून के रिश्तों की, लोग उन्हें पूछते ही नहीं है। जिस रिश्ते में फ़ायदा होगा सिर्फ उसी की पूछ होती है। और हर जगह अपना कोना बनाने की सोचेंगे, कोई आया हम इसे कैसे इम्प्रेस करें। कई लोगों को हम देखते हैं कि घर में बिल्कुल प्यार से नहीं रहते, लेकिन बाहर जैसे ही हो जाएंगे, वो मंदिर में चले जाएं या जो भी जिसको वो मानते हैं, कहीं अपने ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ इतना दिखावा करेंगे। अगर आपने अच्छा बनना है तो हमेशा के लिए बनो, तब भगवान आपसे खुश होगा। दिखावा तो कोई भी कर लेता है। दिखावा तो जब हम फिल्मों में सीन आते हैं, सीरियल्स बनते हैं, जब उनमें 1 घंटे का रोल करना होता है, उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उनको पेमेंट मिलती है। सोचो अगर आप हमेशा के लिए अच्छे बन जाओगे तो भगवान आपको कितना कुछ देगा। तो आज से दिखावा करना बंद कर दीजिए, लोगों की कमियां देखनी बंद कर दीजिए, अपने अंदर झांकिए कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। कभी भी माता आपसे भूखे रहने से खुश नहीं होएगी, वो भी देखती है आपका दिल कैसा है।
ये सीसीटीवी कैमरे तो बाद में आए हैं, वो कैमरे जो शुरू से भगवान ने 24 घंटे हमारे आसपास रखे हुए हैं, जिसको हम ओरा बोलते हैं, वो 24 घंटे हमारे साथ चलता है। तो उस परमात्मा से डरिए। फिर आप चाहे व्रत ना रखिए, मंदिरों में जाके आप घंटियां ना बजाइए, सिर्फ अपने आप को अच्छा बना लीजिए। सबकी नज़रों में अच्छा बनाने की बजाय आप अपनी नज़र में अच्छा बनिए। जो आपके आसपास लोग हैं, पहले आप उनको इम्प्रेस कीजिए। दिखावा तो कोई भी कर सकता है, भगवान कभी दिखावों से खुश नहीं होते। कई जगह हम देखते हैं लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है, उनके लिए महंगे महंगे कपड़े लाए जाते हैं, उनके लिए श्रृंगार किया जाता है, लेकिन उनके घर की बहुएं, उनको फिक्र ही नहीं होती कि उनके पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं है, घर की बहुओं को खाना मिला है नहीं मिला है, अपने उनको बच्चों को खाना मिला है नहीं मिला। लेकिन लड्डू गोपाल के लिए लड्डू का भोग लगना ही चाहिए। तो असली लड्डू गोपाल कौन है? जिन्हें हमने पैदा किया है। पहले हम इनकी सेवा करें। वो भगवान तो बहुत दूर बैठा हुआ है, जो हमारे आसपास हैं, हम पहले उनमें परमात्मा के दर्शन करें। दिखावा करना बहुत आसान है, मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ, हमें दिखावा नहीं करना, हमें स्वार्थी नहीं बनना, हमें सारथी बनना है। तो भगवान को प्रूव कीजिए, आप रिश्तों को प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस सबको ये बोलती हूँ कि हम सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों में प्रूव करते रहते हैं, नहीं हम अच्छे हैं, हम ठीक हैं, हम सच्चे हैं। लेकिन आज का टाइम उल्टा है, जो इंसान सच्चा है उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले अपना दिल साफ कर लीजिए। आपने बहुत व्रत रखे, कितने सालों से व्रत रखते आए, लेकिन क्यों आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती? अब देवी मैया को तो प्याज लहसुन भी पसंद नहीं है। अब कई लोग वेट कर रहे होंगे कि नवरात्रे खत्म हो, नॉन वेज बनाए हम। कितने लोग ऐसे होंगे? बताना कौन कौन मेरी बातों से सहमत हो, जो इस टाइम मुझे सुन रहे हो, कि आज के दिन कितनों के घर में नॉन वेज बनेगा? क्या देवी मैया को नॉन वेज पसंद है? आपने जागरण में कथा सुनी हो कि वहाँ पे जो कटा हुआ सिर होता है उसका प्रसाद होता है, माता उसको छोले और हलवा बना देती है। तो आप लोग क्या करते हो, एक दिन हलवा छोले बनाए और अगले दिन फिर नॉन वेज बना देते हो। क्या देवी मैया इससे खुश होगी? लोग कहते हैं खाने पीने से कुछ नहीं होता, तो नवरात्रों में भी आप प्याज लहसुन खाइए, फिर प्याज लहसुन का भोग लगाइए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें हमेशा ही ऐसे बन के रहना है, हर वक्त ऐसे बन के रहना है। दिखावा हमें बिल्कुल नहीं करना, भूखे नहीं रहना हमें। माता हमारे भूखे रहने से ना खुश हो जाएगी। अगर हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ बुरा नहीं करते, दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, तब भगवान हमारे से खुश होगा। लेकिन होता उल्टा है, जो इंसान सबसे पहले दूसरों की सोचता है उसको सबसे ज़्यादा दुख दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचता ही नहीं है आगे पीछे की। कई लोगों के अंदर इतनी चालाकियाँ होती हैं कि वो हमेशा आगे पीछे का हिसाब लेके बात करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। और कई लोग कुछ सोचते ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो सच्चे होते हैं दिल के, उन्हीं को सब गलत समझते हैं। तो कोशिश करती हूँ या उम्मीद करूँगी कि मेरी बातें कईयों को ठीक लग रही होंगी और कईयों को गलत भी लग रही होंगी। क्योंकि लोग तो यही सोचते हैं कि अगर हमने अपना इंप्रेशन थोड़े टाइम के लिए अच्छा कर लिया तो हमारी सबकी नज़र में हम अच्छे बन जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अगर अच्छे हैं, हम दिखावा नहीं करते, क्योंकि सबको दिखावा करना भी नहीं आता। कई लोग होते हैं बिल्कुल परफेक्ट, आप देखते होंगे कि एक फिल्म में एक तो रोल बड़ा अच्छा कर लेता है, कईयों को रोल करना नहीं आता। लेकिन हम जैसे हैं वो परमात्मा को ही पता होगा। मेरा मानना यह है कि हमें प्रूव इंसानों के आगे नहीं करना, उस परम पिता परमात्मा के आगे करना है। और ना ही भगवान हमारे भूखे रहने से खुश होगा। मेरा मानना यही है, अगर मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, सबके साथ अच्छा करती हूँ, किसी अच्छे राह पे ले जाती हूँ किसी को, तो मेरा सबसे बड़ा व्रत तो यही होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। और कई लोग क्या करते हैं, सारा दिन राम राम की माला जपेंगे, सारी जिंदगी गुरुद्वारों में माथा टेकेंगे, मंदिरों में जाएंगे, लेकिन उनसे कभी भी कोई रिश्ता आज तक संतुष्ट नहीं हुआ। किस वजह से नहीं हुआ? क्योंकि वो दिखावा करने में लगे रहते हैं। कितनी जगह पे मैं ये देखती हूँ कि अपने घर में तो प्यार है नहीं और बाहर जाके वो लोग प्यार बांटते हैं। पहले सबसे पहले अपने घर में जो आपके रिश्ते, जो परमात्मा ने हमें धरती पे बना के भेजे हैं, पहले इनको प्यार दीजिए आप, पहले इनको खाना खिलाइए। फिर मंदिर में रखी हुई जो मूर्तियाँ हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं जो, फिर उनके अंदर भगवान के दर्शन कीजिए। और मैं आपको हर बार सुनाती हूँ कि एक मूर्तिकार ने कहा था भगवान से कि मुझे बड़ा दुख आता है कि मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे तो इंसान माथा टेकता है, और जो तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियाँ हैं परमात्मा, उनसे लोग नफरत करते हैं। तो माता रानी कैसे खुश होएगी? आपके भूखे रहने से खुश होगी या सबका भला करने से खुश होगी? तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी ही जानकारी लेकर। जिसको अच्छी लगी हो वो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना।
और जिसको ना अच्छी लगे तो उनको सॉरी बोलती हूँ। मेरा मानना ये है कि अपनी गलती हो या ना हो हमेशा सॉरी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जितना आप झुकते हो उतना खुश हो जाती है। मेरा मानना यही है कि हम झुक लेंगे लेकिन हम किसी को झुकाएंगे नहीं, और हम जैसे हैं वो हमें भगवान को पता है। हमें किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दिखावा करने की ज़रूरत है, ना ही भूखे रहने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि भगवान खुश होगा हमारे अंदर जितनी सफाई होएगी। किसी के लिए वैर विरोध नहीं होगा, किसी के लिए हम जलेंगे नहीं, तभी वो परमपिता परमात्मा खुश होगा। इतने व्रत रखने के बाद अगर भगवान खुश नहीं होता तो अंदर झांक के देखना कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो सबको जय माता दी।